Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Richa and my channel name is Mommy Can Grow. So आज की एक जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है जिसके बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ. बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड and I just want to request you, I would like to request you all, please subscribe my channel for the more upcoming videos because मैं किसी ऐसी वीडियो पे काम नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों को लगे कि मैं सिर्फ फेक वीडियोस बना रही हूँ. कुछ सारी की सारी ट्रस्टवर्दी वीडियोस है बिकॉज जो मैंने फील किया है जो कुछ है आई एम ओनली शेयरिंग विद यू ऑल राइट. सो आज जो हम एक बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे में वो है जो बच्चों का एक साइकिल पीरियड होता है बिटवीन 0 to 3 months. वो कैसे सोता है, उनका कैसा रिएक्शन होता है, हम न्यू पेरेंट्स उसमें कैसे ढलें, हम उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें. बिकॉज़ अभी मैंने एक चाइल्ड डिलीवर किया है और अभी 4 months का होगा मेरा बेबी. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल बिकॉज मैंने यूट्यूब पे काफ़ी कुछ सर्च करने की कोशिश करी रिगार्डिंग द सेम और मुझे काफ़ी चीज़ें उसके बारे में नहीं मिली. एंड मैंने इसके बारे में धीरे धीरे स्टडी किया बिकॉज एक एज ग्रुप होता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाते हो. तो मुझे फिर इस चीज़ों के बारे में काफ़ी चीज़ें मिली. मैं इस चीज़ का मैंने खुद से सोल्यूशन ढूंढा और घर वालों ने भी इसमें हेल्प की. तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल कि हाउ एंड बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है, वो इतना क्रैंकी क्यों हो जाता है, क्या उनका दिनचर्या रहता है जब वो 0 से 3 months के होते हैं. तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगी. तो यही आज का टॉपिक है कि एक बच्चे का जो 0 से 3 months का होता है उनका डे रूटीन, नाइट रूटीन क्या होता है. तो बिफोर वेस्टिंग द टाइम वी कैन स्टार्ट द वीडियो. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और मैं आपको सब कुछ इसमें बताने वाली हूँ क्या कैसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे होता है 0 to 3 months के बेबी को कैसे रखना है, सारी चीज़ें में हम इसमें बात करेंगे. तो आई होप पहले आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखेंगे क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आएंगी. एंड आप इस चैनल को मॉमी कैन ग्रो को आप मुझे ग्रो करने में हेल्प करोगे. तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और अपकमिंग वीडियोस आप देखोगे, आप मेरी प्रीवियस स्टडीज़ आप देखोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. एंड आई एम हैप्पी एंड आप भी हैप्पी होंगे कि आप देखेंगे कि येस इन्होंने एक मदर को जो चीज़ की हेल्प होती है उस चीज़ में काम किया है. तो मैं स्पेशली अपने बच्चे को मदर के पास देके फिर मैं आपके पास आके वीडियो बनाती हूँ. एंड इट इज़ वेरी टफ टू मेक वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू ऑल बट आई एम डूइंग ऑल द थिंग बिकॉज आई जस्ट वांट कि मैं आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ क्योंकि मैंने भी इन चीज़ों के लिए काम किया है तो मुझे पता चला है. तो 0 से 3 months की बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या होती है, वो कैसे रहता है, क्या उसका दिनचर्या होता है, मैं आप सब कुछ सब बताने वाली हूँ. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. डोंट वेस्ट मोर टाइम, लेट्स कम स्टार्ट द वीडियो. तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इसमें बच्चा कैसे क्या एक्टिविटीज़ बच्चे की 0 से 3 month में रहती हैं तो हम इस चीज़ में बात करेंगे. तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट बेबी है और जो सेकंड बेबी है इसमें पूरा 5 years का गैप है. तो एक तरीके से जब मैं मदर बनी तो मैं खुद न्यू मॉम थी टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि जब मैं नई मदर बनी थी तो मेरे को पुरानी चीज़ें मैं सारी की सारी वैनिश हो चुकी थी मेरे माइंड से. और एक नए टाइम पे मदर बनना, उस टाइम पे नई चीज़ों को आपको दोबारा से अपने अंदर लेना, इट्स वेरी टफ. आई वॉज वॉकिंग देन स्विच हो गया सारी चीज़ें. फिर मैं घर पे बैठ गई और उसके बाद बेबी का भी रूटीन मुझे कुछ समझ में नहीं आने लगा क्योंकि आप सारी चीज़ें भूल चुके थे क्योंकि 5 years का गैप है बेबीज़ के बीच में. तो मैं सारी चीज़ें भूल गई थी. देन मैं घर पे बैठे बैठे भी काफ़ी चीज़ें सोचने लग गई थी. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक स्टार्ट द वीडियो. और उसको भी स्टार्ट करते करते मुझे 5-6 महीने लग गए. तो आज के जो टॉपिक है वो 0 से 3 months का है. तो हम इसके बारे में टॉपिक में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं बेबी की वो होती है स्लीप साइकिल. बच्चे की स्लीप साइकिल कितनी होती है. मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो मेरे बच्चे की स्लीप साइकिल जो है वो आप बोल सकते हो वो 45 और 1 घंटे में उठ जाता था जब वो फर्स्ट मंथ में था. और ये स्टिल सेम रहा 3 months तक. बच्चों का जो नैप पीरियड होता है इट्स वेरी स्मॉल. मतलब अगर आप बहुत लंबी भी नैप देखोगे 3 महीने तक वो सिर्फ 2 hours की होती है, उससे ज़्यादा वो एक्सटेंड हो ही नहीं सकती है. उनका मिल्क जो लेना है वो उनको हर 2-2 घंटे में चाहिए होता था. और मेरा बेबी 2-2 घंटे में एग्जैक्ट उठता था. उसका वो टाइम रूटीन 1.5 महीने तक रहा है रात को. अगर आप बच्चे को दूध नहीं दोगे तो ही विल स्टार्ट और शी विल स्टार्ट क्राइंग अ लॉट.
तो आप समझ जाना कि अभी उनको मिल्क की फॉर्मूला की नीड है, मिल्क की नीड है, तो आपको वो उसको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। जो बेबी होता है 0 से 3 मंथ्स का, एक सबसे पहले वो इसलिए भी क्रैंकी होता है क्योंकि उसको जो है, अगर आप मैं बात करूँ, ये मेरे को नहीं पता था, मेरे को रीज़न ही नहीं पता चला था कि मेरा बेबी रो क्यों रहा है। जब मेरे पास मेरा बेबी रहता था तो मेरी मदर इन लॉ वो मतलब गोदी में लेके उनको रखती थी बेबी को, तो वो देख ठीक रहते थे बेबी। बट मेरे पास आते ही मेरे को चिपका के रखने की आदत नहीं थी, तो मैं उसको थोड़ा दूर सुलाती थी, बाद में मैं देखती थी तो वो रोता था, राइट। तो धीरे धीरे मुझे फील हुआ कि अभी ही जस्ट वॉन्ट माई टच, जो मेरा टच है उन्हें वो चाहिए। अगर मैं उसको दूर सुलाऊंगी तो डेफिनेटली बच्चा नहीं सोएगा, क्योंकि उसको जो मदर का टच है वो उसको चाहिए होता है, राइट। तो फिर आई स्टार्टेड लाइक कि मैं उन्हें लेके अपने पास सुलाऊं। 0 से 3 मंथ्स में मेरा रूटीन पूरा यही रहा। अगर मेरे पास है बेबी तो डेफिनेटली वो बहुत प्यार से सो जाता था, क्योंकि वो फील जो वो पेट के अंदर बच्चा फील करता था वही चीज़ वो बाहर आके उसे चाहिए, क्योंकि उसे 9 मंथ आपके अंदर रहा है और उसे वो फील है वो बिल्कुल चाहिए होता है, राइट। तो फिर मतलब बाहर आने के बाद सबसे पहले बच्चे का यही है कि बच्चे को आपका टच चाहिए। बच्चा दूर नहीं सो सकता, उसे आपके पास ही सोना है, ऐसे चिपका के और स्क्वेडल करके रखना है अच्छे से। तो बच्चे को ऐसे लगता है कि हाँ अभी वो पेट में ही है, अभी वो मॉम में ही है और उसके आसपास कोई है। और बच्चा इतनी जल्दी नहीं समझ पाता कि बच्चे की माँ कौन है या जो भी आप बोले। तो सबसे पहला है कि बच्चे को अगर आपको ढंग से सुलाना है और वो नहीं सो रहा है, तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको बच्चे को अपने पास रख के सोना है, तो ही बच्चा सोएगा। 0 to 3 मंथ्स का सबसे पहले यही रूटीन है। सेकंड, बच्चे की नींद हर 45 से 1.5 आवर्स के बीच में खुलती है और बच्चा हर थोड़ी थोड़ी देर में दूध मांगता है, वो दूध पिएगा, वो फिर सो जाएगा। इनकी पॉटी का कोई हिसाब नहीं होता, दे कैन डू पी पू एनी टाइम। अब बिलीव नहीं करोगे, स्टार्टिंग मंथ्स में मेरे डाइपर्स इतने ज़्यादा मतलब बेबी के साथ गए हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बेबी विंटर्स का है और मेरे को डाइपर लगाना पड़ा। अगर मैं बेबी को कभी लंगोट भी लगाती थी कॉटन की, तो वो भी एक एक दिन में 10-10 12-12 ऐसे ही ख़राब हो जाती थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का आप 4 मंथ में एंटर हुआ है, उसका साइकिल पीरियड काफ़ी चेंज हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी। बट 0 से 2 मंथ्स और 3 मंथ्स में आप ये मान लीजिए कि बच्चा कैन डू एनी थिंग एनी टाइम, बिकॉज वो अभी जो हमारे एनवायरनमेंट में आया उसमें ढलने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो जो मेरा बेबी है उसका ये था कि वो हर 2-2 घंटे के, पहले तो जब स्टार्टिंग में हुआ था तो वो हर 45 और 1 आवर में दूध मांगता था। मेरे को फीड प्रॉपर नहीं हुआ था तो हमें फार्मूला के उसको देना पड़ता था बेबी को। तो वो हर थोड़ी थोड़ी देर में रुकता उठता था और आप बिलीव नहीं करोगे, तो मुझे ऐसे लगता था कि माई लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड। क्या ये फॉर एवर के लिए रहना होगा? तो मॉमीज़ ऐसा कुछ नहीं है। 3 मंथ्स के बाद बच्चे का टाइम बिल्कुल ठीक हो जाता है, आपकी लाइफ स्टॉप नहीं हुई है, आप इजीली बाहर जा सकते हो, बच्चा थोड़े थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। बट येस, 0 से 3 मंथ्स तक बच्चे को आपका प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह, हर एक चीज़ चाहिए, जो मैंने फील करी है। धीरे धीरे भी बच्चा ठीक हो रहा है, अभी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। मैं आगे की भी अपकमिंग वीडियोज़ में आपको सारी चीज़ दिखाऊंगी। पर 0 से 3 मंथ्स में बच्चे को दे जस्ट नीड यू, दे जस्ट वॉन्ट यू, राइट। जो बच्चा होता है, पहली बात उसे आपका टच चाहिए। आप जब भी सो बच्चे को साथ में लेके सो, तभी बच्चा सोएगा। सेकंड, बच्चा कभी भी पी पू कर सकता है, इसका कोई टाइम नहीं है। और मेरा बच्चा तो पू करने के बाद डेफिनेटली उठता था और रात को मुझे देखना पड़ता था कि अब ये ना कर दे। कभी उसने 5 बजे पॉटी कर दी, कभी उसने 4 बजे पॉटी कर दी, हर 2-2 आवर्स के गैप में वो पॉटी भी कर देता था नॉन स्टॉप। बच्चे को, जब बच्चा एनवायरनमेंट में नया नया आता है, बच्चा पॉटी करता है, कभी वो 2 घंटे के अंदर अंदर पॉटी 3 बार कर देगा, तो कभी एक दिन पूरा पॉटी नहीं करेगा। तो मेरे डाइपर्स इतने ज़्यादा हो जाते थे कि मैं बता नहीं सकती। मुझे उसका टाइम रूटीन बिल्कुल समझ नहीं आता था। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले जो मेरे बच्चे का रूटीन था वो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। अभी मैं एक तरीके से न्यू मॉम बनी थी। तो अभी जो न्यू मॉम है, जो सोच रही है कि यार ऐसे ऐसे होता है, क्या ये लाइफ स्टिल सेम रहेगी, कभी ठीक नहीं होगी? तो होगी, बहुत आराम से होगी। आप हर चीज़ में ओवरकम करोगे। मेरी भी बेबी है, अब बेबी है जिसके साथ मेरी भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। तो यही है कि हाँ, जो बेबी होता है उनका स्लीप साइकिल बिल्कुल डिफरेंट होता है हमसे।
हम लोगों को 8-8 घंटे सोने की आदत है, तो इसलिए हम थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना सारा चेंजेस कैसे हो गए हैं, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा हर 1.5-1.5 घंटे में उठेगा, 2 घंटे में उठेगा, वो फीड मांगेगा, उसके बाद शायद उसको पॉटी आ जाए, पी आ जाए, वो उठेगा और वो करेगा। उसके बाद शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मैं बात करूँ, बच्चा कितनी देर तक उठ सकता है नया 0 से 3 मंथ्स का, खींच के 45 मिनट्स तो स्टार्टिंग में उठेगा जब वो बिल्कुल बॉर्न होता है 1 मंथ तक। 2-3 मंथ्स में आते आते ज़्यादा से ज़्यादा कि 1 घंटा या 1.5 घंटा खींचेगा, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा बच्चा उठ ही नहीं सकता, उसको नींद आ जाएगी दोबारा। बट हाँ, आपको बार बार उठ के उसको फीड कराना है, ये आपकी ड्यूटी है। वो रात को 4 बजे भी कभी भी उठ के खेल सकता है अपना 1.5 घंटा, वो कभी 3 बजे उठ के खेल सकता है, वो कभी सुबह के 5 बजे खेल सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिए, राइट। सेकंड चीज़ है कि आपको स्क्वाडल करके रखना है जब भी हो, और आपको अपने से लगा के रखना है छाती से, सीने से, ताकि जब वो बच्चा सो सके। बच्चे का कोई पी पू का टाइम नहीं है, उसके लिए भी आप रेडी रहें। और बच्चे को मेडिसिन टाइम टू टाइम देनी है। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हैं एक न्यू मदर के लिए, 0 से 3 मंथ्स के बेबी के लिए, कि आपकी लाइफ स्टॉप अभी नहीं हुई है। अभी आपको अपने बच्चे के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, 0 से 3 मंथ्स तक मदर की नींद कभी पूरी नहीं हो सकती। 0 से 3 मंथ्स में शायद 2 मंथ्स के बाद मैं थोड़ा सा बोलूँ कि हाँ, बच्चा अपनी जो स्लीप साइकिल है उसको थोड़ा स्ट्रेच कर सकता है। बट 2.5 मंथ्स तक तो आप भूल जाओ कि बच्चा 2 घंटे से ऊपर कभी भी सोएगा या पूरी रात कभी भी सोएगा ठीक से। आपको हर 2-2 घंटे में उठना है, आपको हर 2-2 घंटे में बेबी को फीड कराना है। दिस इज़ वेरी वेरी नेचुरल। मेरे को ये फील हुआ था, आई वॉज जॉब गोइंग पर्सन, राइट। और सडन मेरे जॉब मेरे को छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ माई बेबी। एंड आई वॉज लाइक कि रिचा, मुझे ना थोड़े टाइम में जॉब शायद स्टार्ट कर दूंगी मैं, अब मेरा बेबी ठीक है। बट स्लोली स्लोली जब मेरा टाइम रूटीन चेंज होने लग गया, मैं स्लीप भी फील करने लग गई पूरे डे में, तो फिर मुझे लगा शायद लाइफ अभी यही है, मैं शायद 1 साल कहीं नहीं जा पाऊँगी। मैं हो चुका है कि अभी बेबी शायद पूरी रात ऐसे ही सोएगा, हर 2-2 घंटे में उठेगा, मुझे उसको दूध देना है, मेरी नींद कभी पूरी नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेबी थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाता है। वो आपके ऊपर है दैट कि आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है एंड यू स्टार्ट डूइंग द जॉब। तो आप 3 मंथ तक तो नहीं, 4-5 मंथ में यू कैन गो ईजिली फॉर द जॉब्स, राइट। बट ये है कि हाँ, 3 मंथ्स तक बच्चे को आपकी केयर, आपका प्यार, आपकी सारी कुछ चीज़ें चाहिए। क्रैंकी क्यों होता है वो आपको मैंने रीज़न बता दिया, शायद बच्चे ने पी पू कुछ कर दिया हो, उसे क्लीन करना ज़रूरी है। डायपर बच्चे के अनलिमिटेड लगते हैं, अनलिमिटेड जिसे कहते हैं। आप उसका खर्चा रेडी रखो, क्योंकि बच्चा कभी भी किसी भी टाइम पे पी पू कर सकता है और उसको करके वो रोएगा। बच्चा पॉटी कभी ग्रीन करता है, कभी आप ब्लैकिश भी हो जाती है, कभी बिल्कुल येलो होती है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं, इट इज़ वेरी नेचुरल। थर्ड चीज़ है कि बच्चे को सोने के लिए आपका स्नेह चाहिए, डायपर का मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ चीज़ आपकी हो गई कि स्लीप साइकिल का कुछ ठिकाना नहीं है, वो कभी भी सो के उठ सकता है। इसमें कुछ नहीं है, हर 1.5 घंटे, हर 45 मिनट्स में उसकी नींद खुलेगी। वो रात के 4 बजे भी उठ सकता है, वो रात के 3 बजे भी उठ सकता है, वो सुबह भी उठ सकता है। और फिर वो आपको उठा के थोड़ी देर रखेगा और फिर सोएगा, तब तक आपकी नींद बिल्कुल उड़ चुकी होती है। बच्चा कभी कभी रात को नहीं सो के दिन में सोता है, स्टिल आप कहोगे बच्चा मेरा दिन में सो रहा है, रात को तो सोता ही नहीं। अगर आप उस चीज़ को नोटिस करोगे, दिन में भी बच्चा 2 घंटे की नैप लेगा और हर 2-2 घंटे की नैप में वो उठ के आपको दूध मांगेगा ही मांगेगा। वो सेम चीज़ हमारे साथ रात को होती है, तो हमें ऐसे लगता है बच्चा रात को सो ही नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। टच वुड मेरे बच्चे ने इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया। बट हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो हर 2 घंटे, हर 45 मिनट में उठा है, उसने दूध मांगा है और मैंने उसको दिया है। तो ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के वे में भी बना रही हूँ, इन माय फैमिली, इन अदर वे एंड आउट इन द वर्ल्ड। अगर कोई प्रेग्नेंट होता है, वो इन चीज़ के साथ गो थ्रू जब करता है, जब उन चीज़ों के साथ गुजरता है, तो उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बेसिकली यही चीज़ है। हमारी लाइफ स्टॉप नहीं होती है, थोड़े टाइम के लिए एक माँ को अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। अगर आपका बच्चा सो रहा है और आप अवेलेबल हो उस टाइम सोने के लिए, घर में और कुछ काम नहीं है, तो प्लीज़ आप उसके साथ सो जाओ। आपकी नींद 2 घंटे से ज़्यादा वो आपको सोने ही नहीं देगा, क्योंकि बच्चे को भूख लग जाएगी 0 से 3 मंथ्स में। इससे ज़्यादा नैप नहीं होती है। इसके बाद का जो साइकिल पीरियड है, जो मैं आप फील कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ थोड़े टाइम के बाद शेयर करूँगी। जो अभी तक का जो मैं आपको बता रही हूँ,
सो बेसिकली इस पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। 0 से 3 मंथ्स का बच्चा आपको ही चाहता है, अपनी माँ का ही प्यार, और वो समझ भी नहीं पाता माँ कौन है, सबसे बड़ी बात। बट मेरी ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि जो भी मदर बाहर है वो ये मत सोचिएगा कि अगर आपका 0 से 3 मंथ्स का बच्चा अभी है और आपकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा हो या बेटी, धीरे धीरे वो लाइन पे आ जाते हैं, जिसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके बेबी ठीक हो जाता है, उसका रूटीन ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। बट यस, इन द स्टार्टिंग दे विल चेंज योर लाइफ पूरी कंप्लीटली। जिसे कहते हैं ना, बच्चा रात चांद रात दिखा देता है, तो ये सच में है। क्योंकि वो हर 45 मिनट 1 घंटा 2 घंटे में उठेगा, इससे ज़्यादा उसकी नींद होती ही नहीं है। चाहे कितना भी स्ट्रेच कर लो कि हमारा बच्चा तो रात को नहीं सो रहा, हमारा बच्चा सुबह सोता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नोटिस करना, वो सुबह भी हर 2 घंटे में उठ रहा है। तो रात को भी सेम होता है। बच्चा इससे ज़्यादा कभी उठ ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा भी खींच के अगर आप देखोगे, शुरू के 1 से 3 महीने के बीच में खींच के भी देखोगे कितना देर तक सो रहा है, तो वो सिर्फ 2.5 घंटा होगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाए। इनकी नैप पावर इससे ज़्यादा होती नहीं है, इनको भूख लग जाती है। पी पू दे कैन डू एनी टाइम बिटवीन 0 to 2 मंथ्स। 3 मंथ्स में आके मैं बोल सकती हूँ हाँ थोड़ा थोड़ा शायद ठीक हो जाए, बट 0 से 2 मंथ्स में उनका सेम है। वो लोग कभी भी पी पू कर सकते हैं, आपको रेडी रहना है। और बहुत नॉर्मल है, वो हमेशा 2 घंटे के बीच में भी कर सकते हैं, वो 6 घंटे में भी 3-4 बार भी कर सकते हैं। तो ऐसा है। 3 मंथ्स के बाद आते आते वो नॉर्मल हो जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैं वो चीज़ फेस कर रही हूँ। मैं भी थोड़ा परेशान हुई थी, बट मैं फिर नॉर्मल हो गई। बट मैंने सोचा कि यार मेरे को जो परेशानी हो रही है इस चीज़ में मुझे वीडियो बनानी चाहिए। इन फ्यूचर अगर मुझसे कोई बात नहीं पूछेगा तो आई विल स्क्रॉल माई वीडियो एंड आई विल गिव दैट आंसर टू द समबडी, बिकॉज इन माई फैमिली आई एम द बिगर वन। तो माइट भी मुझे थोड़ा फ्यूचर में भी कुछ क्वेश्चन आ सके सामने, तो मैंने इस वजह से वीडियोज़ बनाई। और मैं एक जॉब पर्सन लेडी थी, अभी मैं घर पे हूँ, रेस्ट म्यूट पे हूँ। और मुझे ऐसे लगा था स्टार्टिंग में कि शायद लाइफ स्टॉप हो गई है। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो मेरा पूरा टाइम है वो बेबी के अकॉर्डिंग जा रहा है। और इस अकॉर्डिंग तो शायद मैं बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हूँ बाहर जाके जॉब करने के लिए, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो स्लोली स्लोली थोड़ी चीज़ें ओवरकम हो रही है, जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगी। बट स्टार्टिंग के 0 से 3 मंथ्स बच्चे को आपका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, आपको पूरा रेडी रखना है। वो कभी भी उठ सकता है, कभी भी सारी चीज़ें कर सकता है। तो ये एक रियलिटी है एक न्यू बॉर्न की। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बच्चे के रोने के 3-4 तरीके हैं, वो क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है, मैंने आपको बता दिया है। पी पू, या उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि हर 2 घंटे हर 1.5 घंटे के बीच में बच्चे को भूख लगती ही लगती है। और कभी बच्चा बहुत ज़्यादा दूध मांग लेता है, इट्स वेरी नॉर्मल। उनकी पॉटी का कलर कुछ भी हो सकता है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और डाइपर्स बहुत ज़्यादा लगेंगे 0 से 2 मंथ्स में, तो उस चीज़ के लिए आप नॉर्मल नहीं है। सीरियसली मेरे बहुत ज़्यादा डाइपर लगे हैं बेबी के टाइम पे, क्योंकि बेबी कभी भी पी पू कर देता था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अभी एक डाइपर निकाला है, मैंने बेबी को पिलाया, उसने फिर से पॉटी कर दी, देन आई नीड टू चेंज इट अगैन। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो तब मुझे लगता था यार ये क्या है, बिल्कुल ही मतलब सारे पैसे तो यहीं इन्वेस्ट होने वाले हैं। पर स्लोली स्लोली सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। तो ये सारी वीडियो आपके लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप मुझे सपोर्ट करोगे। मैं टाइम निकाल के अपने छोटे बच्चे के साथ भी, और मेरे पास 2 किड्स हैं, तो मैं आपके पास वीडियो बना रही हूँ। आई नीड योर सपोर्ट, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो। आई विल कम अगेन विद अनदर वीडियो। आई होप you will love the video, you will like the video, you will subscribe my channel and you will share it with your friends and you will support me, and definitely I will come again with the another video. तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग मी सो मच ऑफ लव। मेरी एक वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, जिसमें था प्रिडिक्शन के बारे में, जेंडर प्रिडिक्शन। तो आई होप यू कैन गो एंड चेक दिस वीडियो, एंड वो ट्रू है, उसमें मैंने कुछ फेक नहीं बोला है, क्योंकि मेरे को दोनों चीज़ों का आइडिया है, तो उसी के भी आप पे है ये। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर द वीडियो and do subscribe my channel and share it with your all the friends. Thank you so much. Bye bye. Thank you.